नमस्कार दोस्तों, मैं मंजूषा आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। रिटायरमेंट के बाद आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उनका मासिक बजट गड़बड़ा जाता है और उनको जब ज़रूरत पड़ती है तब उनके पास पैसे नहीं रहते हैं और उनको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपसे दोनों विषय पर चर्चा करूँगी कि आपको जो पेंशन मिली है या जो आपको फंड मिला है रिटायरमेंट के बाद, उसको किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। सरल तरीका रहेगा, छोटे-छोटे से कदम रहेंगे, उनसे आप किस तरीके से अपने खर्चों पर थोड़ा-सा लगाम लगाएँगे बिना किसी सैक्रिफाइस के और बहुत अच्छे तरीके से। तो जिससे आपका जीवन जो है वो सम्मानपूर्वक बीतेगा, आपको बच्चों से भी नहीं माँगना पड़ेगा, कहीं से लोन भी नहीं लेना पड़ेगा और आप मौज-मस्ती से अपना जीवन बिता पाएँगे। तो चलिए विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट। जो भी आपको फंड या एकमुश्त राशि मिली हो, उसको आप अलग-अलग जगह पर डिवाइड करके इन्वेस्ट करिए। क्योंकि ये चैनल ही मैंने इसलिए शुरू किया ताकि 60 प्लस लोगों को अपने अनुभव के द्वारा कुछ शेयर कर सकूं, जो उनके काम आए। तो मैंने जो किया वो मैं बता रही हूँ और आपने भी कुछ किया ही होगा, तो अच्छा ही किया होगा। पर अगर आप उसमें छोटे-छोटे से कदम और ऐड कर देंगे, तो आप पाएँगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा-सा फंड एक इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आपको कभी भी किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की। तो जो भी आपको रिटायरमेंट का फंड मिला है, या तो एक मुश्त राशि मिली होगी और या फिर आपके कम्यूटेशन और पीपीएफ, जीपीएफ, सीपीएफ इस तरीके के जो फंड मिलते हैं, उनको आप इकट्ठा एक साथ एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करें। और मेरी ये एडवाइस बोलिए या अनुभव बोलिए, अलग-अलग जगह पर उसको रखें। जैसे आपने कुछ पैसा जो है उसका फिक्स कर दिया है, एफडी बनवा ली है और कुछ पैसे को आप सीनियर सिटीजन स्कीम में या पोस्ट ऑफिस में जो मंथली स्कीम रहती है उसमें करें। तो इन दोनों में आपको मंथली क्वार्टरली आपको मिल जाएगा। तो उस पैसे को आप कहीं भी अपने शौक के लिए घूमने फिरने में या ज़रूरत के समय आप उसको खर्च कर सकते हैं। और बाकी जो है उसको फिक्स कर सकते हैं 5 साल के लिए, उचित समझे उतने समय के लिए आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा अनुभव ये है कि फ्लैट वगैरह में आप इन्वेस्ट ना करें। आप फ्लैट वगैरह की जगह आप प्लॉट ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं या कोई भी ऐसी कॉमर्शियल लैंड ले लीजिए जिसमें आप कुछ बाद में कर भी सकें, आपके घर के परिवार के लोग भी ला सकते हैं उपयोग में। क्योंकि हम इकट्ठा तो बच्चों के लिए करते हैं ना, तो वो देखकर आप इन्वेस्ट करिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। अब हम आते हैं मंथली इनकम जो रहती है। तो मंथली इनकम आपको पेंशन मिल सकती है, मुझे पेंशन मिलती है और कुछ लोगों को पेंशन नहीं भी मिलती होगी, तो वो इंटरेस्ट के पैसे से अपना खर्च डिवाइड करके कर सकते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, आप शेयर्स और स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हम लोग की एज हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में तो ही आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो फिर उसमें जोखिम भी रहता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो लोगों के कहने पर ना चले, अपने दिमाग से काम करें और खुश रहें। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें लिक्विडिटी ज़रूर हो। तो आप गोल्ड भी रखेंगे अगर अपने पास, तो उसमें भी आपकी लिक्विडिटी रहती ही है, क्योंकि आप उसको बेच भी सकते हैं और उस पर लोन भी ले सकते हैं। चाहे जब उम्र के इस पड़ाव पे आप बीमार होते रहते हैं, तो हमारे पास एक मेडिकल पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर करवाएं। अगर आपका पहले से चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल रहा है तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, चाहे वो ग्रुप इंश्योरेंस हो हेल्थ का या कोई भी आप पहले से पॉलिसी चला रहे हो उसका। और उसका नियमित आप प्रीमियम देने का ध्यान रखें, उसकी तारीख ना निकल जाए कभी, या तो एनुअल हो या मंथली हो। अब हम बात कर लेते हैं मंथली इनकम की। तो मंथली इनकम में क्या होता है कि आपको पेंशन भी मिल सकती है या फिर किसी और सोर्स से आपकी इनकम होती है, जैसे रेंट आता है या फिर आप कुछ और भी करते हैं रिटायरमेंट के बाद। जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से आप 50% या 60% उसको ज़रूरी खर्चों के लिए रखें और बाकी जो रहेगा 20% वो आपने मौज मस्ती और शौक पर पूरा खर्च करें। क्योंकि पहले जो हमारे माता पिता की पीढ़ी थी, वो उसमें उन लोगों के पास इतना समय था और इतने फैमिली मेंबर्स भी रहते थे कि उनकी जिम्मेदारियां उठाते उठाते और खर्च उठाते उठाते उनकी पूरी तनख्वाह या पेंशन खर्च हो जाती थी। अपने लिए तो उनके पास बचता ही नहीं था जिससे वो शौक पूरे कर सके या कहीं अपना मनोरंजन कर सके या भ्रमण के लिए जा सके। पर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हैं और बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। और मेडिकल के खर्चों पर लगाम लगाने के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। अपने शरीर को फिट रखें, तो उसके लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा या फिटनेस प्रोग्राम कोई सा ज्वाइन करना पड़ेगा और रेगुलर आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं
और अपने खान पान का ध्यान रखें। बाहर का खाना कम से कम खाएं, क्योंकि बाहर जाने में हमको खाना जो रहता है वो ताज़ा नहीं मिलता है, अपनी बीमारियों के हिसाब से नहीं मिलता है। कहीं तेल ज़्यादा रहता है, कहीं मसाले ज़्यादा रहते हैं, और वो हेल्दी भी नहीं रहता है। तो आप घर में बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश खाना बनाकर खाएं और हेल्दी रहें। और बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जब आपको जाना हो, कुछ आपको सेलिब्रेशन करना है, तो मना नहीं है, आप जाइए। आप साल में 2-3 बार जा सकते हैं, 4-5 बार जा सकते हैं, हर महीने जा सकते हैं, पर ज़्यादातर कोशिश करिए घर का ही संतुलित आहार आप खाएं, ताकि आप फिट रहें। तो आपका ये भी खर्चा बच जाएगा रेस्टोरेंट तक जाने का, और मेडिकल का भी खर्चा बच जाएगा। अगर आपकी पेंशन या नियमित आय इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, आयुष्मान कार्ड जैसा। आप जहां से रिटायर हो वहां से भी कोई ग्रुप होंगे ऑफिस के, या अपने आसपास के भी अपने ग्रुप कोई ज्वाइन कर रखे होंगे, उन लोगों के साथ आप पिकनिक पे जाइए, यहाँ वहाँ आसपास घूमने जाइए। तो उसमें भी आपका भ्रमण, मनोरंजन, इसमें पैसा जो है वो खर्च होगा, पर वो डिवाइड हो जाएगा और आपका सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। और अगर आपको बाहर भी जाना है और आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप IRCTC ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें आप जा सकते हैं भ्रमण के लिए। और घर में भी आप सिनेमा, अगर आपको पसंद है, या वेब सीरीज पसंद है, तो जैसे वेब सीरीज आती है एक पंचायत, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वैसे सीरियल आप देखिए, जो परिवार के साथ आप बैठकर देख भी सकते हैं, और आपका मन भी खुश हो जाएगा, उससे आपको कुछ सीख भी मिलेगी। तो देखा आपने, आज मैंने आपसे बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करी, और खर्चों पर कैसे लगाम लगाएं वो भी डिस्कस किया। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स या नन्हे नन्हे कदम आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि ये जो ट्रिक्स हैं बहुत प्रैक्टिकल हैं और इनको आप अमल में ला सकते हैं, तो प्लीज़ इनको अपनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि जो भी मैंने इसमें डिस्कस किया है वो अपने अनुभव के आधार पर किया है, और आपको ज़रूरी इसमें एक नया बदलाव मिलेगा। मेरी तो इससे ज़िंदगी ही बदल गई। तो चलिए मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और ये जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं प्रैक्टिकल, इनको आप अमल में लाकर अपने जीवन में एक नया बदलाव लाइए, और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताइए और मौज मस्ती करिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।